अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP ऊप का लेसन नंबर 7 है। और इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ सूडो वेरिएबल दिस के बारे में बात करूंगा। दिस काफ़ी कंफ्यूज करता है और लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो ये इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन इसका नाम ऐसा है कि कंफ्यूज करता है। लाइन नंबर 9 को अगर आप नोट करते हैं तो यहां पे ये वेरिएबल अवेलेबल है $THIS। इसको एक्सप्लेन करने से पहले इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को ब्राउजर में आउटपुट करके देखते हैं कि वो किस तरह का नजर आता है। $OBJ इक्वल्स टू न्यू ऑफ ए और प्रिंट आर ओबीजे प्रिंट अंडरस्कोर आर के नाम से मैंने फंक्शन यूज किया जो कि इस ऑब्जेक्ट को आउटपुट करवाएगा ब्राउजर में। रिफ्रेश और ये देखें आपके सामने है। अब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले ए लिखा हुआ है, ये क्लास का नाम है। उसके आगे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को चेक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का नाम साथ आएगा। जो इस टाइम पे वेरिएबल है $OBJ, उसकी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। उसके आगे आपको पेरेंथेसिस नजर आ रही है, पेरेंथेसिस के अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप नोट करें यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। ये जो बेसिकली नेम है ये इस क्लास की प्रॉपर्टी है जो कि प्राइवेटली अवेलेबल है। जो प्राइवेट के नाम से एक्सेस मॉडिफायर है उसको मैंने इस्तेमाल किया इसके लिए। और उसके आगे कॉलन है, कॉलन के बाद आगे ए लिखा हुआ है। तो यहां पे बताया जा रहा है कि जो ये प्रॉपर्टी है क्लास ए के नाम से कोई क्लास है उससे बिलोंग करती है और जो इसकी विजिबिलिटी है वो प्राइवेट है असल में। और उसके आगे एरो बना हुआ है। एरो के बाद आगे एक्चुअली वैल्यू आती है कोई, क्योंकि वैल्यू मैंने सेट नहीं की हुई इसलिए खैर आपको सिर्फ एरो नजर आ रहा है। इसको थोड़ा सा क्लियर करके देखते हैं। उसके लिए यहां पे मैं प्री का टैग लिख देता हूं। रिफ्रेश और ये देखें क्लास ए उसका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है नेम के नाम से जो कि क्लास ए से बिलोंग करती है और उसकी विजिबिलिटी इस टाइम पे प्राइवेट है। और अगर मैं इस प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर देता हूं किसी वैल्यू के साथ, वो वैल्यू इसके आगे नजर आ जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल यहां पे नेम लिखा हुआ है तो नेम के आगे मैं असद लिख देता हूं। आप क्विकली ब्राउजर पे चलते हैं, अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखें इसके आगे असद लिखा हुआ आ गया। सिंपल इनफ। ओके, अब दिस वेरिएबल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। एक्चुअली जो दिस वेरिएबल है और जो क्लास का करंट ऑब्जेक्ट जो कि मेथड्स को कॉल कर रहा होता है, ये प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर रहा होता है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ये कि जो दिस वेरिएबल है ये इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी कि क्लास के अंदर अगर आप किसी मेथड को कॉल करना चाहते हैं या किसी प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके साथ आपको दिस का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। कीवर्ड नहीं, इसको वेरिएबल कहेंगे, सूडो वेरिएबल। इसको उस प्रॉपर्टी या मेथड के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो दिस है ये बेसिकली जो करंट ऑब्जेक्ट क्रिएट है जो किसी मेथड को कॉल कर रहा है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अभी स्टिल कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको क्लियर कर लेते हैं। यहां पे चीजें क्लियर करने के लिए मैं एक मेथड डिक्लेयर कर लेता हूं। पब्लिक फंक्शन प्रिंट दिस। प्रिंट दिस के नाम से मैंने एक यहां पे मेथड क्रिएट कर लिया और यहां पे मैं एक मैसेज भी डिस्प्ले करवा देता हूं। प्री प्रिंट आर और $दिस। एक्चुअली यहां पे मैं प्रूफ करने लगा हूं कि जो मैंने बात अभी तक आपके साथ की है उसका मतलब क्या है। जो अभी तक मैंने बात की है उसका मतलब ये है कि जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, जो बाहर ये ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया लाइन नंबर 24 पे, ये जब किसी मेथड को कॉल करेगा और मेथड के अंदर अगर किसी प्रॉपर्टी को यूज किया जा रहा है और उसके साथ दिस का कीवर्ड आ रहा है, तो दिस का मतलब जो करंट ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट है वही सेम ऑब्जेक्ट है। यानी कि दिस और जो ये वाला बाहर वाला ऑब्जेक्ट है इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये सेम ऑब्जेक्ट है। और इसमें मैं एक और मैसेज लिख देता हूं, echo outputting this।
आउटपुटिंग दिस। और यहां पर आके मैं एको लिखता हूं और जो प्री वाला टैग है इसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि मैंने अभी जो ऊपर मेथड अभी क्रिएट किया है उसको कॉल करना है $obj और उसके बाद प्रिंट दिस। अब क्या होगा, जैसी मैं इसको ब्राउजर में आपको शो करवाऊंगा, सबसे पहले इसकी आउटपुट आएगी और उसके बाद इसकी आउटपुट आएगी। जो इसकी आउटपुट आएगी वो बेसिकली दिस वेरिएबल की आउटपुट आ रही होगी। और जैसा मैंने भी आपको बोला कि दिस वेरिएबल में और इस ओबीजे में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो दिस वेरिएबल है वो बेसिकली ओबीजे को विद इन अ क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको सेव करते हैं और ब्राउजर में देखते हैं। ये देखें, आउटपुटिंग दिस, जो दिस वेरिएबल है मैं उसकी आउटपुट आपको दिखा रहा हूं। इसकी आउटपुट देखें दिस की, और जो ऊपर जो क्लास के बाहर वाला ऑब्जेक्ट है ओबीजे के नाम से, ये उसकी आउटपुट नजर आ रही है। चीजें ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं एक और यहां पे मैसेज प्रिंट करवा देता हूं जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है उसके साथ, ताकि आपको पता रहे। आउटपुटिंग ओबीजे आउटसाइड द क्लास। अब ये मैसेज साथ प्रिंट हो जाएगा। ये देखें, आउटपुटिंग ओबीजे आउटसाइड द क्लास। जो ओबीजे है ये उसकी आउटपुट आ रही है और जो दिस वेरिएबल है ये उसकी आउटपुट आ रही है। तो अगेन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं, और स्पेसिफिकली पीएचपी के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं और पीएचपी के अंदर क्लास में रहते हुए अगर आप किसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं या आप किसी मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो करंट ऑब्जेक्ट किसी मेथड को कॉल कर रहा होता है या जो करंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है और आप क्लास के अंदर दिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दिस वेरिएबल है उसी करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो उसी का इंस्टेंस होता है, वो उसी का रेफरेंस होता है असल में। ओके, यहां पे एक और काम करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट यहां पे डिक्लेयर कर लेता हूं, $obj1 इक्वल्स टू न्यू ऑफ ए। तो इस दफा जो मैं ऑब्जेक्ट यहां पे डिक्लेयर कर रहा हूं वो obj1 है असल में। और obj1 अगर मैं यहां पे डिक्लेयर करता हूं तो इसके थ्रू अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, $obj1 प्रिंट दिस। फिर से ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश मैंने किया और देखें सेम आउटपुट आ रही है। अब जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो मैंने obj1 से 1 मैंने इस्तेमाल किया, उसको मैंने आउटपुट कराया और मेरे पास ये आउटपुट आ गई। सॉरी, हाँ यस, यही आउटपुट आई, क्योंकि मैंने वो जो मेथड था प्रिंट दिस वाला मैंने उसको कॉल किया था, तो उसकी वजह से ये आउटपुट आई। मैं इसकी वैल्यू चेंज करके देखता हूं, जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसकी मदद से मैं इसकी वैल्यू चेंज करके देखता हूं। बल्कि बेशक मैं ऊपर वाला ऑब्जेक्ट यूज कर लूं, बेशक मैं नीचे वाला ऑब्जेक्ट यूज कर लूं। यहां पे मैं सेटर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं काम करता हूं, जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है उसकी मदद से मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूं नेम की, यानी कि नेम को ओवरराइट कर देता हूं न्यू वैल्यू के साथ। तो मैं यहां पे लिखता हूं obj सेट नेम और इसको न्यू वैल्यू पास कर देता हूं। जो न्यू वैल्यू है वो है असदुल्ला चौधरी, ये मेरा फुल नेम है। और उसके बाद अब ये नीचे वाला मेथड, ओके, उसके बाद ये वाला नीचे मेथड कॉल होगा। अब कोड का आप सीक्वेंस देखें, जो obj है $obj, ये बेसिकली एक वैल्यू सेट कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी में, और यहां पे इसको मैं आउटपुट करवा रहा हूं। इसको आउटपुट करवाने के बाद साथ ही प्रिंट अंडरस्कोर दिस कॉल हो जाएगा। अभी जब प्रिंट दिस कॉल होगा तो बेसिकली इस obj को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो वैल्यू प्रिंट होगी नेम की वो असदुल्ला चौधरी होगी। असदुल्ला चौधरी क्यों? क्योंकि मैंने वैल्यू अभी सेट की है, मैंने ये सेट नेम वाला मेथड कॉल किया और इसको मैंने वैल्यू पास कर दी, और जो प्रॉपर्टी थी दिस नेम की मदद से उसको मैंने जो न्यूली असाइंड वैल्यू है वो असाइन कर दी। तो इसका मतलब ये हो गया
कि जो भी करंट ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से ये मेथड कॉल हुआ है, जो उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी है उसको सेट कर दो न्यू वैल्यू के साथ। तो इस टाइम पे ये जो वैल्यू सेट हुई है असदुल्ला चौधरी, वो इस प्रॉपर्टी नेम को सेट हो गई है। और ये वैल्यू किस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करती है? ये ओबीजे से बिलोंग करती है, ये ओबीजे 1 से बिलोंग नहीं करती। ओबीजे 1 एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद ब्राउजर पे चलते हैं। अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो यहां पे आप नोट करें, जो बाहर वाला ऑब्जेक्ट है ओबीजे के नाम से, उसकी मदद से मैंने वैल्यू सेट की थी असदुल्ला चौधरी, और देखें असदुल्ला चौधरी यहां पे सेट हो गया, आपको नजर आ रहा है। अब उसका जो कॉरिस्पॉन्डिंग दिस वेरिएबल है, मैं उसको आउटपुट करवा रहा हूं, और जब मैंने उसको आउटपुट करवाया तो उसने भी मुझे आउटपुट सेम दी असदुल्ला चौधरी, यानी कि उसकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी है डॉलर नेम के नाम से, उसमें जो वैल्यू इस टाइम पे अवेलेबल है उसको असदुल्ला चौधरी के साथ सेट किया गया था। और जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है जो कि ओबीजे 1 है, और उसकी मदद से मैंने प्रिंट दिस वाला मेथड कॉल किया था, तो देखें इसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू थी असद के नाम से, इसमें सिर्फ वही नजर आ रही है। तो ऑब्जेक्ट्स जब भी क्रिएट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी मतलब ये है कि जो ओबीजे मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है, इसका ओबीजे 1 के साथ लाइन नंबर 34 पे कोई लेना देना नहीं है। ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और जो ओबीजे है ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं ताकि चीजें ज्यादा बेहतर वे में क्लियर हो जाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मेमोरी है जहां पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, यानी कि रैम का ये स्पेसिफिक पार्ट है जहां पे डायनामिक मेमोरी एलोकेट होती है। डायनामिक मेमोरी का मैंने नाम लिया, वो इस वजह से लिया, जो लोग कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं उनको तो फौरन समझ आ जाएगी। ये मैंने यहाँ पे मैंने न्यू का कीवर्ड यूज किया है। तो न्यू का कीवर्ड जब भी यूज होता है, जो मेमोरी है वो डायनामिकली एलोकेट होती है। ओके, तो यहां पे जो मैंने काम किया था, ये एक ब्लॉक है, और बेसिकली इस ब्लॉक का नाम ए है। इसकी जो टाइप है वो ए है, इसका नाम ए नहीं है, इसकी टाइप ए है। इसको थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं। टाइप ऑफ ए, ये जो नीचे बॉक्स बना है ये ए की टाइप का है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है असल में। और नीचे आके एक और इसी तरह से बॉक्स में क्रिएट कर लेता हूं। ये नीचे एक और बॉक्स आ गया, इसकी भी, ये भी ए की टाइप का है, टाइप ऑफ ए, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस हैं इनमें। अब जब मैंने ओबीजे न्यू लिखा था, ओबीजे न्यू ऑफ ए, मतलब डॉलर ओबीजे इक्वल्स टू न्यू ऑफ ए लिखा था, उसके बाद बेसिकली ये जो रेड कलर का बॉक्स है ये क्रिएट हुआ था। और ये क्रिएट हो जाने के बाद इसमें एक प्रॉपर्टी थी जिसका नाम नेम था, उसमें एक वैल्यू पड़ी हुई थी, और उसमें असद पड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया था, तो ये इस ब्लॉक को पिन पॉइंट करने लग गया था, इस मेमोरी ब्लॉक को। और उसके साथ ही साथ जो इसका कॉरिस्पॉन्डिंग दिस वेरिएबल था, वो भी इसी ब्लॉक को पिन पॉइंट करने लग गया था, जो कि विद इन अ क्लास अवेलेबल था। तो यहां पे मैं दिस पे लिख देता हूं, डॉलर दिस। तो जो दिस है वो भी सेम काम कर रहा है, मतलब इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, अब अगर दिस की मदद से कोई भी प्रॉपर्टी यहां पे एक्सेस की जाती है, यानी कि नेम वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस किया जाता है, तो ऑब्वियसली इसमें असर पड़ा होगा। नेक्स्ट वाले बॉक्स पे आते हैं, और उसके लिए मैं क्विकली इसको कॉपी कर लेता हूं। इसको यहां पे पेस्ट करते हैं, और इसके आगे मुझे, बल्कि मैं कॉपी पेस्ट पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूं, उससे पहले मैं इसको इजीली टाइप कर सकता हूं। OBJ1। अब जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली OBJ1 है, और जो OBJ1 है वो एक डिफरेंट ब्लॉक को पिन पॉइंट कर रहा है।
और जो ब्लॉक की टाइप है अगेन वो ए है, क्योंकि जो एक क्लास है उसी की टाइप के दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हमने। और यहां पे जो दिस वाला वेरिएबल है वो भी आ जाएगा। तो जो दिस वाला वेरिएबल है ये काफ़ी लैंग्वेजेस में यूज़ होता है, PHP में, उसके बाद जावा में भी होता है, C++ में भी होता है, और जावास्क्रिप्ट में भी होता है। काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में इसका इस्तेमाल है। जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी रेड कलर में आपको नजर आ रही है, यानी कि ये वाली, इसमें जो मैंने नेम सेट किया था वो असदुल्ला चौधरी था, तो मैं यहां पे स्पेसिफाई कर देता हूं असदुल्ला चौधरी। और जो नीचे वाला बॉक्स है ब्लू वाला, उसमें जो प्रॉपर्टी अवेलेबल थी नेम के नाम से, उसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी हुई थी जो कि असद थी। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। तो जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है ओबीजे, वो कलर सेलेक्ट कर लूं, ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है बेसिकली ओबीजे, वो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है रेड कलर के बॉक्स का। और उसके बाद जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो ब्लू वाले बॉक्स को पिन पॉइंट कर रहा है। आई होप इसका जो आइडिया है आपको क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल में चीज़ें मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मैंने क्या किया, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है। ये शुरू में मुझे भी समझ में नहीं आता था। ओके, ये जो दिस के नाम से वेरिएबल आपको नजर आ रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करेगा, जो दिस के नाम से वेरिएबल है, ये उसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि ये उसी का रेफरेंस है। ये सेम वही ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्लास के अंदर उसे दिस के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल, जब मैंने ओबीजे से सेट नेम को कॉल किया था, तो सेट नेम जैसे ही कॉल हुआ था, जब यहां पे मैंने दिस वेरिएबल इस्तेमाल किया, तो क्लास को खुद ब खुद पता चल गया कि जो भी करंटली ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट है जिसने इस मेथड को कॉल किया, दिस बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसकी जो प्रॉपर्टी थी नेम के नाम से, उसमें ये वैल्यू डाल दी गई। क्या वैल्यू डाली गई? असदुल्ला चौधरी। और उसके बाद जब इसी ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने प्रिंट दिस को कॉल किया, तो प्रिंट दिस को कॉल करने पे जो भी वैल्यू मैंने सेट की हुई थी प्रॉपर्टी की, वो वैल्यू ब्राउजर में नजर आ गई। इसको मैं आपको ब्राउजर में दिखा देता हूं। ये देखें, आउटसाइड द क्लास, और ये देखें आउटपुटिंग दिस। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर लें, और जो मेरी वीडियो है उसके नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो प्लीज़ मुझे थम अप दें, और अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ उसके लिए भी मुझे लाजमी फीडबैक दें, ताकि वीडियोज़ को इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता हूँ। और अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी तो फिर वीडियोज़ गार्बेज हैं, फिर इनका फ़ायदा नहीं है। तो अगर किसी जगह पे कोई इशू आता है तो मुझे लाजमी उस चीज़ की फीडबैक दें। और जो मेरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे जैसे वीडियोस अपलोड करूं आपके पास अपडेट्स आते रहें। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है उसमें मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।